अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ था। आज हम थर्ड चैप्टर का टॉपिक करेंगे 3.5 विच इज रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशंस, या आप इसको सिंपली ये कह सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको तवज्जो से सुनिएगा। बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको आपके जो कंसेप्ट हैं एफएससी के रिलेटेड वो इंशाल्लाह ताला ऐसे मिलेंगे क्लियर कि जैसे आपने इन सब्जेक्ट को पहले से ही कभी समझा हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर क्या है? 3.5 न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ना 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पे आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ा था। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हम देख लेते हैं। नंबर 1 थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। नंबर 1 ये थी। सेकंड क्या थी? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकंड। थर्ड क्या थी? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये थर्ड थी। अब देखें, ये 3 इक्वेशंस वही हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। अब ये 3 इक्वेशंस आई कहां से ये ड्राइव हुई? अब आपने इससे पीछे वाला टॉपिक क्या पढ़ा है? आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी किया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने आपसे 3 किस्म के ग्राफ्स शेयर किए थे। तो ये जो इक्वेशन है तीनों की, तो तीनों ये किस ग्राफ में से आई हैं? आया कि वो तीनों ग्राफ में से आई हैं या किसी एक में से आई हैं? तो मैं आपको पहले ग्राफ बना के बताता हूँ, फिर आपसे ना डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये मेरा ग्राफ है, इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को अब्सीसा भी कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। वाई एक्सिस पे मैंने ली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ध्यान से। मैं क्या 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को VI कह सकता हूं? ये इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल कह सकता हूं। और 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को मैं VF कह सकता हूं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। अब ये जो मेरे पास T नजर आ रहे हैं आपको, क्या 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड का इनको मैं टाइम कह सकता हूं? बिल्कुल, चेंज इन टाइम में इनको कह सकता हूं। तो जब आप इन दोनों में, आपको पता है अब टाइम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू, कैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें स्लोप क्या बनेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस किस्म का बनेगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बनेगी। इसको आप कहोगे एक्सेलरेशन आपका यहां पे प्रोड्यूस हुआ। अब ये स्लोप, ये लाइन को मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था कि इस लाइन को स्लोप कहा जाता है। अब स्लोप की आपके पास क्या थी, फार्मूला क्या था? स्लोप ऑफ लाइन, ये आपके पास है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 कोई भी वैल्यू ले लो। चलें जी, मैंने ले ली आपके पास y2 में मैंने ले ली 4 और 6। 6 माइनस 4 ओवर 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2, 2 ओवर 2 आपके पास 1 आंसर आएगा। ये मैंने आपको करके दिया था। अब ये जो मैंने 6 और 4 वैल्यू ली है वेलोसिटी में, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन। क्या मैं लिखना चाहता हूं इसको? VF। अगर मैंने यहां से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो एक मैंने आपको फार्मूला भी सिखाया था, A इज इक्वल टू आपके पास होगा VF माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी ओवर T। जब आप इसमें करते हो तो आपके पास फिर भी आंसर ये 1 ही आएगा, 1 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपकी नंबर 1 इक्वेशन है, जो कि आपके पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो ये कैसे आएगी? ये देखिएगा, इस इक्वेशन से आई है क्या? अब यहां से मैंने VF की वैल्यू, VF मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और ये मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू चाहिए। तो मैं इस T को A से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? AT इज इक्वल टू VF माइनस
वी आई। अब वी आई यहाँ पे माइनस क्या है, तो अगर मैं इसको उठा के इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वी आई प्लस ए टी प्लस, क्यों, क्योंकि वी एफ वी आई उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं क्या, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन स्टूडेंट्स इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जो है वो इसी ग्राफ से निकली है, और इसी तरह ये तीनों इक्वेशंस आपकी इसी ग्राफ पे लिखनी है जिस ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन क्या है। अब यहां पे आप अंदाजा लगाएं, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करे, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको बना के दे, तो वो ग्राफ में एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में ही बताता है ना, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये आपने लास्ट टाइम वीडियो में भी सीखा था। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये तीनों इक्वेशंस कहां से निकली हैं, ये जहां पे एक्सेलरेशन आपका जिस ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है वहां से निकली हैं। अब आगे बात को जरा लेके चलते हैं। अब मैं कहता हूं ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस किन बॉडीज के ऊपर अप्लाई हम कर सकते हैं, ये हर बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। अब इससे मेरा क्या मुराद है, अब नंबर वन तो माइंड में ये बात रखें कि हर बॉडी के ऊपर ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं आप अप्लाई कर पाते। वजह क्या है, उसके लिए तीन कंडीशंस हैं उसकी वजह। नंबर वन कंडीशन, अगर आपने किसी भी बॉडी के ऊपर इन इक्वेशंस को अप्लाई करना है, लागू करना है, तो आपको ये कंडीशंस आनी चाहिए। इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। कंडीशंस, मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं, कंडीशंस टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की ये इक्वेशंस को अप्लाई करने की कंडीशंस क्या है, नंबर वन, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं नंबर वन उस बॉडी के ऊपर आएंगी जो बॉडी दैट इज मूविंग इन आ स्ट्रेट लाइन, या आप इसको ये कह सकते हो कि इसमें मोशन क्या आपकी होगी, लीनियर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा उस बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करोगे जो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और मोशन आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपने 9th क्लास में मोशंस टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन और इसी तरह की ईटीसी मोशंस आपने पढ़ी थी। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और मोशन में आपकी बॉडी मूव कर रही है ना, किसी और मोशन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो याद रखिएगा ये तीन इक्वेशंस कभी भी नहीं उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो पाती। नंबर वन तो ये कंडीशन है। अब नंबर दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर दो कंडीशन ये है आपके पास स्टूडेंट, नंबर दो कंडीशन की बात करते हैं। तो नंबर दो कंडीशन आपके पास क्या आएगी, नंबर दो कंडीशन आपके पास आएगी एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यानी कि स्टूडेंट्स जिन बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा ना, वो बॉडी इन तीन इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करेगी। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है कि आपका जितना टाइम इंटरवल है उसमें जो इंक्रीज आपको नजर आ रहा है, वो इंक्रीज जो है उसमें वेलोसिटी का भी उतना ही इंक्रीज हो जितना आपके पास टाइम इंटरवल में इंक्रीज शो हो रहा है। तो ऐसे अजसाम को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, जो कि मैंने इस ग्राफ में भी आपको बताया। ठीक है, टाइम इंक्रीज हो रहा है 2 सेकंड से 4 सेकंड, 4 सेकंड से 6 सेकंड, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर मूव करेगी, वो इन तीन कंडीशन के ऊपर फुलफिल करेगी, इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। अब चलते हैं नंबर 3 और हमारी लास्ट जो कंडीशन है। अब इसको जरा आपने ना ध्यान से देखना है। लास्ट कंडीशन आपके पास है अ बॉडी, वो बॉडी विच इज
मूव एट वेरी लेस स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा बात सुने, अगर इन तीन कंडीशंस को, इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को उस बॉडी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जो बॉडी बहुत स्लो स्पीड में मूव कर रही है। अब आप कहोगे किससे कंपेयर करेंगे हम ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी मतलब उतनी स्पीड में होनी चाहिए। अगर हमने इन तीन कंडीशंस को, इन तीन इक्वेशंस को हमने फुलफिल करना है तो याद रखिएगा आपकी जो बॉडी है, चाहे वो कार है, बस है, कुछ भी है, आपके पास बाइक है, कुछ भी है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है स्टूडेंट्स आपके पास सी, ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। इससे कम आपकी जो बॉडी है वो मूव करनी चाहिए। अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आपकी बॉडी ने मूव कर लिया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर लिया, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपकी वो बॉडी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन कभी भी नहीं आपको देगी। तो नंबर वन आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि कोई भी बॉडी अगर तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को सेटिस्फाइड करना चाह रही है तो वो तब तक नहीं सेटिस्फाइड कर पाएगी जब तक वो तीन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए हमेशा। स्ट्रेट लाइन मींस क्या, लीनियर मोशन। और आपको इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको कि इस चैप्टर का आधा हिस्सा आप किस में पढ़ोगे, लीनियर मोशन में पढ़ोगे। सेकंड, उसका एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए उस बॉडी का, और वो बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर ना आपने इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं अपनी स्टूडेंट, यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ओके, अब देखिएगा यहां पे क्या लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखें, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्या डिस्कस करने लगा, ये आपने माइंड में रखना है, याद रखिएगा, ये माइंड में रखेंगे तो ये कभी भी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं बोलेंगे। नंबर वन देखें, आपकी बॉडी, चूंकि आपकी बॉडी, हमने ये तसव्वुर करना है, कंसीडर करना है कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव होनी चाहिए। अब आप बताएं, मैंने आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, क्या उसमें कोई डायरेक्शन पैदा होगी, उस बॉडी के अंदर कोई डायरेक्शन पैदा हो सकती है? नहीं, क्योंकि उसने जाना ही स्ट्रेट लाइन में। तो अगर स्ट्रेट लाइन में जाना है तो इसका मतलब है डिस्टेंस, ये अब चार टर्म को आपने अपने माइंड में रखना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब ये स्टूडेंट्स चार की चार आपके पास जो पांच टर्म हैं, इनमें से तीन टर्म्स ऐसी हैं जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हैं। मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम ये तसव्वुर करेंगे कि हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो तब आपकी ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तीन, ये भी स्केलर बन जाएंगी क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं शो करेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये माइंड में अपने फर्ज करना है कि आपका, अगर एक बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी वो उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो स्केलर है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं दे पा रही वो बॉडी। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये माइंड में अपने अपने लाजमी ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है। पॉइंट नंबर वन आपसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट आपसे ना शेयर करने लगे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, अब क्या है वो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम VI भी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली
फॉलिंग बॉडी इज जीरो। अब यहां पे एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखो। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग, बॉडी फ्रीली का मतलब होता है आजाद आना, फॉलिंग का मतलब होता है गिरती हुई, बॉडी का मतलब है जिस्म, वो जिस्म जो आजाद, आजाद तो है मतलब होल्ड में नहीं है वो किसी के, आजाद लेकिन गिर रहा है, ठीक है, लेकिन वो गिर रहा है, याद रखना उसकी हमेशा वी आई इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में मार्कर है ना, इसको मैं ऐसे अगर नीचे छोड़ देता हूं, जहां से मैं इसको इनिशियल पॉइंट से नीचे छोड़ूंगा ना, फर्ज करो यहां ये, अब मैं इस पे यहां पे फिंगर रख लूंगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहां से मैंने इसको नीचे यहां तक छोड़ दिया, अब ये जहां पे इनिशियल पॉइंट था ना, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड, नीचे। देखिए फॉल का मतलब ही ये होता है कि नीचे गिरना, ओके है ना। तो आपको अगर कोई ये कहे कि आपकी बॉडी नीचे को गिर रही है, तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपने कहा ना जीरो। कोई आपको ये कहता है आपकी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड है, आपको पता है वर्टिकली अपवर्ड का मतलब, वर्टिकली का मतलब होता है कोई चीज ऐसे है, जैसे ये ग्राफ में जो वाई एक्सिस है ना, ये आपका वर्टिकली शो करता है, इसको वर्टिकली लाइन कहते हैं, ऐसे जो ऐसे लाइन हो ऐसे, ठीक है ना। अब कोई बंदा आपसे ये कहता है कि एक बॉडी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आपने कहना डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके। कोई बंदा आपसे ये कहता है कि आपकी बॉडी नीचे को फॉल कर रही है, गिर रही है, तो आपने कहना है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके स्टूडेंट्स। इन छोटी छोटी बातों को आपने अपने माइंड में रखना है। ये पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा आप कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी वो आपको देगा, फाइनल वेलोसिटी वो मतलब न्यूमेरिकल में आपको लाजमी देगा, एग्जांपल हो चाहे आपके पास एमसीक्यूज हो, फाइनल वेलोसिटी आपको देगा, इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो याद रखनी है। अब पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, कहता है आपसे, वो कह रहा है ये कि फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी एफ कहते हैं ऑफ वर्टिकली, वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड, और इसके हम कहेंगे थ्रोन बॉल, कि हमने ना एक ऊपर को बॉल फेंकी है, थ्रोन बॉल हैज जीरो वीएफ, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। अब इस बात को समझिए, वर्टिकली जहां पे मतलब आ जाए ना स्टूडेंट, उसका मतलब ये होता है कि आपकी चीज ऐसे है, ऐसे, ठीक है, जैसे हम अलिफ नहीं खींचते ऐसे। अब देखो, अब एक चीज ना वर्टिकली आप अपवर्ड को फेंक रहे हो, अब यहां पे देखना, ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने अप यहां तक फेंकना है, ओके है। इस बॉल को मैंने, इस मार्कर को मैंने यहां से फेंका, जहां से मैं फेंकने लगूंगा यहां, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, हाँ यहां तक आनी है, तो ये ले जी यहां तक आ गई। अब यहां तक इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहां तक मैक्सिमम हाइट में जब वो नीचे को दोबारा ऐसे गिरने ही लगेगी ना, तो एक लम्हे के लिए यहाँ पे वीएफ जो है वो जीरो होगा, ये आपने तसव्वुर करना है, ओके। जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक जर्नल से एग्जांपल देता हूं, अगर तो आप बॉय हो तो इस एग्जांपल को लाजमी समझोगे। देखें बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट मारता है, जैसे ही बॉल को हिट मारता है बॉल आपकी बिल्कुल एक ऊंचाई तक जाती है, जितनी उसके अंदर पावर होगी बैट्समैन की उतनी ऊंचाई तक वो बॉल जाएगी, ओके। जब ऊंचाई से उसने वापस ग्राउंड की तरफ ही आना है ना, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो ग्राउंड मतलब वो जो जमीन है वो बॉल को अपनी तरफ खींचेगी। अब जब वो बिल्कुल एक हाइट पर जाने के बाद जैसे ही वो एक लम्हे के लिए अपना रुख जमीन की तरफ करेगी ना, उस लम्हे में जैसे ही फर्ज करें यहां पे बोला ए, अब ये देखो ए ऐसे ये नीचे आने लगी है, तो बिल्कुल एक लम्हे के लिए उसकी वीएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहां तक उसको कहते हैं, जो मैक्सिमम हाइट तक आपकी बॉल जाएगी उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वहां पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, ये आपने कंसीडर करना है इस बात, ठीक है। अब वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड चीज जाएगी तो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, ओके है। हाँ कोई शख्स आपको ये कह दे कि मैंने एक बॉल को थ्रोन किया है, थ्रोन का मतलब वो तो ऊपर फेंका है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझना वीएफ क्या है आपकी, जीरो है। अब पॉइंट मैंने 3 आपसे डिस्कस किए, अब पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 आपसे क्या कहता है, कहता है एक्सेलरेशन, मैं इसको ए लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंबल है, एक्सेलरेशन ऑफ freely falling body
इज इक्वल टू ग्रेविटेशन यानी कि जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, कहता है, बात को दोबारा समझिए, एक आपकी बॉडी है फ्रीली फॉलिंग यानी कि नीचे को ये ले, यहां पे, अब आपको भी पता है जब यहां से चीज नीचे यहां पे गिरेगी तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, फाइनल वेलोसिटी ये मेरे हाथ में होगी, वो कुछ भी हो सकती है। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना, होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अब कहता वो एक्सेलरेशन कितना होगा प्रोड्यूस, कहता है क्योंकि वो बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि वो नीचे को गिर रही है, लिहाजा उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन यानी कि जी की वैल्यू के बराबर होगा। जी की वैल्यू आपके पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और पॉइंट को याद रखिएगा, पॉइंट नंबर हमारे पास अब 1 2 3 4 5th आ गया हमारे पास पॉइंट, एक्सेलरेशन ए ऑफ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अब समझो, इस चीज को समझो, कहता है अगर मैं एक चीज को ऊपर फेंकता हूं ऐसे, तो जैसे ही वो फाइनल उस ऊपर फेंकूंगा उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का जो ऊपर की तरफ जा रही है उसका एक्सेलरेशन -g होगा। क्यों, क्योंकि जमीन अर्थ जो है वो उसको अपने से रिपेल कर रही है, अपने से दूर भेज रही है। देखिए जमीन नीचे होती है, तो अगर एक चीज ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो वो जमीन की जो ताकत है, जमीन के अंदर जो कशिश है, जो अट्रैक्शन है, वो उस चीज को अपने से अवे कर रही है, दूर कर रही है। तो जैसे ही अवे करती है अपने से, खींचना उसने अपनी तरफ ही है। जैसे बॉल आप जितनी मर्जी उसको जोर से ऊपर फेंक दो, उसने आना जमीन की तरफ ही है, लेकिन आने से पहले तक ना जमीन उसको अपने से दूर फेंक रही होती है। ठीक है, अब जैसे जमीन उसको अपने से दूर फेंक रही होती है ना, वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो -g के इक्वल होता है। क्योंकि वो देखिए, अब बहुत से स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते -g के क्यों इक्वल है। अब एक चीज ऐसे है, ऐसे पॉजिटिव जी है, नीचे की तरफ जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। जैसे आपके पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस इस तरफ, यानी कि ये मेरे राइट तरफ एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, बिल्कुल मेरे लेफ्ट तरफ एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। वाई एक्सिस अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातों को आपने अंडरस्टैंड करते रहना है। ओके, पॉइंट ये आपके पास कितने हो गए, 5th। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने ना एक और पॉइंट को अपने माइंड में लाजमी रखना है। वो पॉइंट आपके पास क्या है, वो लास्ट पॉइंट है आपके पास। देखें, लास्ट पॉइंट जो आपसे वो शेयर करता है ना, वो आपको ये कहता है कि ये जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं, 3 की 3 इक्वेशंस, अब इन 3 की 3 इक्वेशंस में आपको वो एक्सेलरेशन लाजमी मिलेगा। जैसे पहली इक्वेशन में देख लो, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, A मींस एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन देखो, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, A फिर मिल रहा है एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन देखो 2AS, तो यहाँ पे A इधर ही मिल गया। कहता है अगर आपको ग्रेविटेशन G की वैल्यू दी हो ना, तो इन तीनों इक्वेशन में A की जगह G पुट कर लो, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, वो कब, जब आपको पेपर में न्यूमेरिकल में या एग्जांपल आए, आपको जी की वैल्यू दी हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दी हो। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अव्वल तो वो देगा ही नहीं ना, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू जी की इक्वल है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन की जगह, वो फर्ज करें किसी न्यूमेरिकल में ऐसा करता है, वो जी की वैल्यू खुद आपको दे देता है। वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये जी की वैल्यू उसने क्यों दे दी है। तो जी की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, वो अगर आपको वो दे दे, तो आपने ए की जगह, जहां जहां पे जिस इक्वेशन में ए की जगह आपको ए नजर आ रहा है, उसकी जगह आपको जी पुट करना पड़ेगा। अब अक्सर वो क्या करता है, एमसीक्यूज आपको ये दे देता है, वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, आपको कहता है 11 10 13 या 14, लेकिन जी की वैल्यू तो आपके पास है 9.8। तो स्टूडेंट 9.8 है ना, 8 को राउंड ऑफ करो, 9 में प्लस कर दो 1 तो 10, तो जी की वैल्यू को हम 10 भी पुट कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने अक्सर इसको पुट करके भी समझा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब एक पॉइंट को समझिएगा, क्या हम ये जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है ना,
हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल पुट करते हैं, जरा देखते हैं कि हमारी इक्वेशंस किस तरह हमें हेल्प आउट करती हैं। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल क्या आपसे वो कहता है अ बॉडी, एक बॉडी इज मूविंग इन अ freely falling condition at time 1 second, find distance फाइंड द डिस्टेंस। कहता है एक बॉडी है लेकिन वो फ्री फॉलिंग है। फ्री फॉलिंग का मतलब फॉलिंग से ही हमें पता चल गया कि एक बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फ्री फॉलिंग है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ओके, जमीन की तरफ। कहता है एक सेकंड में ना नीचे की तरफ वो जाती है, एक सेकंड लगता है वो नीचे को चले जाती है, ग्राउंड पे गिर जाती है, ठीक है। कहता है डिस्टेंस बताओ उसने कितना कवर अप किया, ओके। अब यहां पे एक बात मुझे बताओ, कौन सी इक्वेशन लग सकती है, पहली दूसरी तीसरी कौन सी? डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? एस। क्या? एस। तो एस में सेकंड इक्वेशन आपके पास लगेगी क्या? विच इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब आप कहोगे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था ना, इक्वेशन लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब बताओ मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? मुझे वी आई चाहिए, मुझे टी चाहिए, टी मेरे पास है जी, मान लिया टी जी 1 सेकेंड है। ए मुझे चाहिए, बस ए चाहिए और वी आई चाहिए। स्टूडेंट्स मुझे बताओ वी आई आपको पता है क्या होगा? फॉलिंग डाउनवर्ड वी आई। ये देखें सेकंड आपके पास कंडीशन, वी आई हमेशा जीरो होगा। लें जी वी आई आपके पास जीरो आ गया। एक्सेलरेशन कितना होगा? जब कोई बॉडी नीचे को ग्राउंड की तरफ फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? जी की वैल्यू के बराबर है, यानी कि 9.8, आप 10 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब हम इसमें पुट करते हैं क्या जी? मैंने पुट किया, मैंने पुट किया एस इज इक्वल टू वी आई की जगह पुट किया 0, टी की जगह मैंने पुट किया 1, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई दूंगा 0 ही आएगा, प्लस 1/2। ए की जगह मैंने पुट किया 9, चले मैं 9.8 नहीं पुट करता, मैं 10 पुट कर लेता हूँ, मेरे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 10, फिर मैंने पुट किया 10 मल्टीप्लाई बाय टी स्केयर है ना, तो 1 का स्केयर। ये लें 0 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 का स्केयर क्या आता है? 1 ही आता है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब 10 को 1/2 के ऊपर जो 1 है 1 से मल्टीप्लाई दिया तो मेरे पास आया 0 प्लस 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5 मीटर। यानी कि मैंने जो डिस्टेंस तय किया वो मैंने तय किया 5 मीटर। इसका मतलब क्या है? एक सेकंड के अंदर वो जो बॉडी है जो फॉलिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रही है, वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रही है? 5 मीटर। अब 5 मीटर नहीं बच्चों को पता चलता, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, ठीक है, 3 फुट होते हैं। तो अगर 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 5 3 15 फुट फासला तय किया है एक बॉडी ने। फर्ज करो आपकी छत पे आप खड़े थे, छत से आपने ना स्ट्रेट में आपने अपनी बॉडी को नीचे, फर्ज करें छत से आपने इस मार्कल को ना स्ट्रेट नीचे फेंका, ओके। जैसे ही नीचे फेंका तो उसने 5 मीटर का फासला एक सेकंड में तय किया। तो आप कह सकते हो कि 5 मीटर मींस जी 15 फुट फासला तय किया मेरे ग्राउंड से, छत से मेरे ग्राउंड का जो फासला है वो 15 फीट का है। इस तरह आप इमेजिन कर सकते हो। ये देखो इस तरह हमें जो इक्वेशंस है हमें मदद देती हैं। अब यहां पे ना मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, 1 सेकंड की जगह मैं 2 सेकंड ले आता हूं, ओके। बाकी सब कुछ वही। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोबारा लिख लेते हैं, S इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अब मेरे पास वी आई कितना है? 0 ही है, मल्टीप्लाई बाय टी कितना है मेरे पास? 2 सेकेंड्स है, प्लस 1/2 मेरे पास ग्रेविटेशनल ए की जगह मैं जी की वैल्यू पुट करूंगा 10, मल्टीप्लाई फिर दूंगा 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई दिया तो 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 का स्केयर लिया मल्टीप्लाई बाय 4 को 10 से मल्टीप्लाई दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आया? 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 को 10 से मल्टीप्लाई दिया 40। अब मैं ये लिख सकता हूँ 40 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ गया 20 मीटर। यानी कि मैंने एक सेकंड का उसी बॉडी के अंदर मैंने ना
क्या किया, मैंने 1 सेकंड का गैप दिया, 1 सेकंड और पुट किया, 2 सेकंड बना लिए। अब जैसे ही उस बॉडी को मैंने ऊपर से नीचे दोबारा फेंका, वो बॉडी 2 सेकंड में कितना फासला उसने तय किया, 20 मीटर। 20 मीटर फुट में आपने लेके आना, तो कैसे, 20 को मल्टीप्लाई दो 3 से, तो 3 2 6 60 फीट उसने नीचे की तरफ अपना फासला तय किया, यानी कि हमारी जो बॉडी है 60 फीट का उसने फासला तय किया। ओके, अब ये आपके पास हो गया। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट, अच्छा ये टाइम आप नोट कैसे करोगे, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट में उसने कवर अप कर लिया। स्टॉप वॉच के जरिए से ना, स्टॉप वॉच को आपने अपने हाथ में पकड़ना, ऐसे ही आपने छोड़ देना है। जैसे ही 1 सेकंड, जैसे ही 1 सेकंड आपका होता है, आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है, स्टॉप करना है, फिर आपने नोट करना है कि वो बॉडी कितने फासले तक गिरी है। अब 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड में पुट करता हूं, तो फिर क्या होगा देखिएगा, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/2 ए की जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई दूंगा तो 90 डिवाइडेड बाय 2 45 मीटर। लें स्टूडेंट्स 45 मीटर इसने 3 सेकंड में, इस जो मेरे पास बॉडी थी, जब मैंने 3 सेकंड में उसको नीचे फेंका तो मेरे पास उसने फासला कितना तय किया है, 45 मीटर। और इसको फीट में कन्वर्ट करना हो, फुटों में कन्वर्ट करना हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे। सिंपल लैंग्वेज है, आपको हर तरह से की लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट क्या है, चीजों को समझ लेना। चाहे आप जितनी मर्जी मतलब पंजाबी में भी समझना चाह रहे हैं ना, तो आप समझो सही, चीज को अंडरस्टैंड लाजमी करो, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पे ना, मैंने ना क्या किया, 1 सेकंड में मैंने फासला तय किया 5 मीटर, 2 सेकंड में मैंने तय किया 20 मीटर, 3 सेकंड में मैंने तय किया 45 मीटर। अब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एंट्री टेस्ट में भी और आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी वो पूछता है, वो डिस्कस आपसे करते हैं। आप स्टूडेंट्स देखें आपको वो क्या एमसीक्यूज पूछता है, तो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं एमसीक्यू। क्या वो पूछता है, आपको कहता है द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 2 एंड 3 सेकंड। कहता है एक बॉडी है, उसने 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर अप किए हैं, जो कि मैंने आपको बताइए क्या है, आपके पास 5 मीटर, 20 मीटर और आपके पास है 45 मीटर। कहता है रेशो बताओ कितनी आएगी। तो रेशो कैसे, आप नीचे वो ऑप्शंस आपको दे रहा है। अब मैं पहले ऑप्शंस देता हूं, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए 1:2:4, ऑप्शन बी 1:4:9, ऑप्शन सी 1:5:10। चलें 3 ही रखते हैं, कौन सी रेशो बनेगी। तो रेशो आपने बनानी है ना, सिंपल सा क्या करना, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी को आपने जल्दी से अपने माइंड में ले आना कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की मेरे पास रेशो क्या है, 1 सेकंड में क्या आती है, 2 सेकंड में क्या आती है, 3 सेकंड में क्या आती है। आपने जल्दी से इक्वेशन सेकंड को लेना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करके ना आपने ये 25 मीटर, 20 मीटर और आपने 45 मीटर जल्दी से निकाल लेने हैं, ठीक है। अब उनको क्या करना है, तीनों को एक ही पहाड़ पे डिवाइड करो, 5 20 45, 5 1 जार 5, 5 4 जार आपके पास 20 और 5 9 जार 45। तो इसका मतलब रेशो क्या बनी, 1:4:9। तो ये कौन सा आंसर सही है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको एनटीएस टेस्ट में भी ये आपको अक्सर उसने पूछा है, जैसे आप एमडी कैट कर लो, ई कैट कर लो, उसमें भी ये बहुत ज्यादा आपके पास आते हैं एमसीक्यूज। अब सेकंड इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता हूं, क्या मैं ये लिखता हूं, मैंने क्या लिखा कि आपके पास एमसीक्यूज क्या आएगा, द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन
1 सेकंड, अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब यहां पे मैंने पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस आया, डिस्टेंस की रेशो बताओ, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस की रेशो बताओ, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस की रेशो बताओ, क्या रेशो निकली है। हर सेकंड में अलग-अलग रेशो बताओ। पहले मैंने तीनों सेकंड की रेशो बताई है इकट्ठी करके 1:4:9, लेकिन अब कहता है वो अलग-अलग मुझे हर सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर अप किया उसकी रेशो बताओ। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहले ऑप्शन ए आपके पास है 1:4:9, ऑप्शन बी आपके पास है 1:15, रेशो आपके पास आ जाएगी 25, फिर आपके पास आएगी सी, आपके पास क्या आएगा 1 आपके पास 20:30। अब यहां पे आपने समझना है क्या आएगी आपके पास रेशो, क्या वही आएगी 1:4:9 या ये आएगी 1:15:25। अब आपने ये निकालना है ना, तो ये हर सेकंड में रेशो कैसे निकाल सकते हो। देखो पहले सेकंड में मेरे पास चीज क्या है, मेरे पास डिस्टेंस क्या आया था, पहले आया था 5 मीटर, फिर आया 20 मीटर, फिर आया मेरे पास 25 मीटर, अब सॉरी 45 मीटर। अब आपने तीनों की अलग-अलग निकालनी है, तो 5 1 आर 5, पहले की तो यही आएगी, पहले में रेशो यही आएगी। सेकंड में आपके पास क्या रेशो आएगी, 5 4 आप क्या करोगे, 5 4 आपके पास आएगी 20, लेकिन यहां पे आप 4 रेशो नहीं लिखोगे। वजह क्या है, देखो 5 4 20, तो 20 और 5 इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 15 का गैप है, तो 15 लिखोगे। अब 5 9 आपके पास आया था 45, तो 15 किस में आया, किस सेकंड में आया, 20 मीटर में आया, मतलब 20 सेकंड में आया, तो 20 मीटर में आया, तो 20 और 45 का गैप लो, तो 25 ले स्टूडेंट्स आपने। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब आपने हर सेकंड में अलग-अलग रेशो फाइंड आउट करनी है ना, तब आपने क्या करना है, तब आपने रेशो नहीं बनानी, एक पहाड़े पे उनको डिवाइड नहीं करना। आपने क्या करना है, तीनों को एक पहाड़े पे तो डिवाइड हो ही रहे हैं, आपने ये करना है पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 5 और 20 का गैप लो, तो 20 में से 5 माइनस किया तो दरमियान में कितना, मतलब दूसरे सेकंड में क्या मैंने 20 अचीव किया है, मतलब डिस्टेंस नहीं, 20 मीटर अचीव नहीं किया, 5 मीटर तो पहले सेकंड का उसके अंदर इंक्लूडेड था, तो 20 में से 5 निकाल दो 15 रह गया। अब तीसरे सेकंड में मैंने 45 मीटर अचीव किया, नहीं 45 में तो सेकंड और फर्स्ट का मिला के क्या था 20, तो 45 में से 20 निकाल लो तो 25, तो इसका मतलब है सेकंड मेरे पास जो ऑप्शन होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने एक चीज को जाते जाते और समझ लीजिएगा, आपकी जो इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को अक्सर वो पेपर में क्या करता है, आपको ना घुमा के चीजें देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ना शेयर करता हूँ एक चीज, VF = VI + AT, यहां से वो आपको पूछता है मुझे स्टूडेंट्स निकाल के दो VF, तो निकालना अगर हुआ तो आप तो सिंपल ये लगा लोगे इक्वेशन। अगर वो आपसे ये पूछे कि मुझे VI निकाल के दो, तो VI के लिए आप क्या करोगे, इस AT को इस तरफ ले जाओगे, आपका फार्मूला बन जाएगा VF - AT = VI। अब फर्ज करो आपसे वो यहाँ पे पूछता है A निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, VI को पहले इस तरफ लेके जाओ, VF - VI = AT। अब यहाँ पे A निकालना है, तो T A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसको डिवाइड कर दो, तो VF - VI/T = A। ओके, अब फर्ज करो मैं वो कहता है आपको कि T सिर्फ मुझे निकाल के दो, तो क्या करोगे, VI को इस तरफ लेके जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तो VF - VI = AT। अब यहाँ पे आपने T निकालना, तो A को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दो, VF - VI/A = T। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि ये हम कैसे माइनस, उस तरफ जाते हैं माइनस कर लेते हैं, किस तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं। अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना हो, चाहे वो इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना हो, चाहे इक्वल की राइट हैंड साइड पे लेके जाना हो, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स काम। अगर इक्वल की एक साइड पे आपको एक चीज प्लस में शो हो रही है और दूसरी साइड पे लेके जाना है तो माइनस में जाएगी, अगर एक साइड पे माइनस में है तो प्लस में, दूसरी साइड पे लेके जाना तो वो प्लस में आपको जाएगी। इस तरह आप मुख्तलिफ तरीकों से अपना माइंड यूज, देखो काम सिर्फ माइंड का है कि माइंड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, वो कोई भी आपको सिचुएशन दे तो आप उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाओगे। अब मैंने वो चीज आपको बता दी कि क्या अगर आपको जी की वैल्यू दी हो तो आपने क्या करना है, ए एक्सेलरेशन की जगह तीनों इक्वेशन में आपने अपनी जी की वैल्यू को पुट कर देना है।
बहुत इजी ये आपका टॉपिक था, ज्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है। हाँ, आपके जो न्यूमेरिकल हैं, आपके जो एग्जांपल्स हैं, और प्लस आपको जो एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, उनमें ये जो आपकी इक्वेशंस हैं इनके रिलेटेड आपको चीजें आती हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपके पास टॉपिक आएगा 2.6 न्यूटन्स लॉ। उनको आपसे शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने से यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।